बागवान भाइयों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेब की अच्छी सेटिंग के लिए पिंक बड पर प्रयोग की जाने वाली न्यूट्रिएंट्स की, जो कि है बोरोन, जिंक और नाइट्रोजन। तो चलिए एक एक कर विस्तार में इन सभी के बारे में जानते हैं। तो बागवान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं बोरोन की। मार्केट में ये बोरेक्स, बोरिक एसिड और सोलिबोर जैसे अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। बोरोन फ्रूट सेटिंग और फल के बीज को बनाने में मदद करता है और ये फ्रूट ड्रॉपिंग जैसे समस्याओं का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। पर पिंक बड पर जिस फॉर्म में इसे इस्तेमाल किया जाता है वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड फूल में पोलन ट्यूब को लंबा करने का काम करता है, जिससे कि पोलिनेशन अच्छे से हो पाता है। बोरिक एसिड में बोरोन की क्वांटिटी 17.5% होता है। बागवान भाइयों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोरिक एसिड पानी में जल्दी नहीं घुलता है, इसलिए इसे पहले पानी में अलग से अच्छे से घोल कर ही ड्रम में डालें। पिंक बड स्टेज में बोरोन के साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट प्रयोग में लाया जाता है वो है जिंक। जिंक को इस समय चिलेटेड फॉर्म में प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रांचेस के टिप्स में जो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, जो शूट्स को आगे बढ़ने में मदद करता है, उसे बनाने में जिंक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये न्यूट्रिएंट्स पत्तों के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक की कमी से पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है। ये पत्तियां जल्दी पीली हो जाती हैं और जल्दी झड़ भी जाती हैं। कुल मिलाकर जिंक पत्तियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और पिंक बड से फ्लावरिंग तक और पोलिनेशन से लेकर फ्रूट सेटिंग तक इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यदि पत्ते स्वस्थ होंगे तो ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में होगी और पौधों को अच्छे से पोषण उपलब्ध होगा। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। पिंक बड में पौधों में नाइट्रोजन का अहम रोल रहता है। नाइट्रोजन पिंक बड निकलने के बाद फ्लावरिंग और फ्रूट सेट तक पौधों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यहाँ आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप NPK जैसे कि 18-18-18, NPK 19-19-19 या NPK 12-61 जैसे किसी भी सोर्स का अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस स्टेज पर NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में से नाइट्रोजन तत्व का ही सबसे ज़्यादा पौधों को ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप इस समय यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे सस्ता नाइट्रोजन का सोर्स है। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं पिंक बड पर इन न्यूट्रिएंट्स की डोसेज की। तो हमें छिड़काव के लिए बोरिक एसिड 250 ग्राम, चिलेटेड जिंक 100 ग्राम और यूरिया 1 से 1.5 किलो प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर बागवान भाइयों आपको पिछले वर्षों में कॉर रॉट या पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत रही थी तो आप इस समय कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड का प्रयोग इन न्यूट्रिएंट्स के साथ कर सकते हैं। याद रखें बागवान भाइयों कि पिंक बड ही ऐसी स्टेज है जहां आप फंगिसाइड को किसी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिला सकते हैं, अन्यथा आप इनको एक साथ मिलाकर छिड़काव करने से परहेज़ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिंक बड पर किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें। इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से मधुमक्खियां तो मरती ही हैं, साथ ही में पोलिनेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। तो बागवान भाइयों, ये थी पिंक बड के स्टेज पर बम्पर फसल के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की छिड़काव के बारे में जानकारी। तो भाइयों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बागवान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।